कहते हैं कि अगर जुनून हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। रुड़की में रिक्शा चालक के बेटे कृष्ण कुमार ने पीसीएस की परीक्षा में सफलता हासिल कर इसे सिद्ध कर दिया। इन भी देखे आपने, जब आपने वेटर की नौकरी भी करी, आपने डीजे का काम भी किया, वो भी देखा। कई एग्जाम दिए जिनमें मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ। और कृष्ण कुमार का मकान है। मेरी स्कूलिंग जो रही है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रही। मैं सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हूँ। जैसे कहते हैं कि अगर जुनून हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। रुड़की में रिक्शा चालक के बेटे कृष्ण कुमार ने पीसीएस की परीक्षा में सफलता हासिल कर इसे सिद्ध कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कृष्ण कुमार ने वेटर से लेकर डीजे ऑपरेटर तक का भी काम किया। रुड़की के बिलड़ा गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा है और भला हो भी क्यों ना। मजदूरों के गांव में पहली बार कोई बेटा पीसीएस अधिकारी बना है। पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर कृष्ण कुमार अब सीडीपीओ बनेंगे। पर ये इतना आसान नहीं था। रिक्शा चालक पिता ने जैसे तैसे बेटे को शिक्षित किया, पर पीसीएस की तैयारी शुरू करने से पहले 2011 में पिता की मौत हो गई। फिर भी कृष्ण कुमार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, मेहनत मजदूरी कर पैसा कमाया और फिर पीसीएस की तैयारी शुरू की। तैयारी में मैं कुछ समय लेट हो गया था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था सन 2011 में। उसके बाद मैं तैयारी में लगा था और इस दौरान मुझे मेरे सामने बड़ी समस्या आई। एक तो आपको पता, गरीब फैमिली से फीस कहाँ से होगी, बड़ा कोचिंग कहाँ से ढूंढे। तो उसके लिए मुझे लगा कि हम जैसे लोग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ मेहनत मजदूरी करके जो भी मेरे से बन पड़ा, कुछ फीस अरेंज की और मैंने लगभग 2 साल के लिए तैयारी की थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की। कृष्ण कुमार बताते हैं कि ये शायद गरीबी ही थी कि 2011 से कोशिश शुरू करने के बावजूद सफलता मिलते मिलते इतने साल बीत गए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्हें काम से थोड़ा दूर रखें ज्यादातर, क्योंकि मैं वो चीज झेल चुका हूँ। मेरे पिताजी नहीं थे तो मैंने काम जो किया उसी बदौलत मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा, क्योंकि खुद से कमाना, खुद से पढ़ना, खुद से सेल्फ स्टडी करना, ज्यादातर सेल्फ स्टडी का इसमें मेरा जो रहा है यही रहा। पति की सफलता से पत्नी गांधी सहगल भी खुश हैं। बोली मेहनत और लगन रंग लाई है। सर बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गरीब घर का बच्चा भी सपने देख सकता है बड़ी नौकरी के, अगर वो मेहनत करे तो। कृष्ण कुमार के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, पर कृष्ण कुमार अपनी सफलता का श्रेय उन्हें ही देते हैं, जिनकी बदौलत उन्हें जीवन में संघर्ष का मंत्र मिला। टीम न्यूज़ स्टेट। इस समय जो है कृष्ण कुमार जी हैं, जो कि पीसीएस अधिकारी बने हैं और इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो सीडीपीओ में हुआ है, बाल परियोजना अधिकारी में, बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। और हम बात करेंगे इनसे क्या से इन्होंने सफलता हासिल करी और क्या ये कहना चाहते हैं, किस तरह से इस सफलता तक ये पहुँचे। जी, तो जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वो कहाँ से रही आप? मेरी स्कूलिंग जो रही है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रही। मैं सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हूँ। जैसे प्राइमरी स्कूल गांव से ही रहा है और मेरा हाई स्कूल इंटर में धनौरी नेशनल इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ा है। और सर ग्रेजुएशन और पीजी मेरी यहाँ से रही है, बीएसएम इंटर कॉलेज से, तो यहाँ से मैंने किया सर। और पढ़ाई में कुछ ज़्यादा भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना था सर, एक लगन थी मुझे कि बस कुछ अच्छा करना है। जो आपने बताया डीजे और वेटर का भी आपने काम शादियों में करा है कि आर्थिक स्थिति जूझ रहे थे आप, तो ये कब की बात है? सर ये 2004-5 के बाद, 5-6 के बाद मेरा यहाँ से आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरी माताजी का जिस समय देहांत हो गया था। तो फाइनेंशियली जो आपको सपोर्ट होता था कहाँ से होता था थोड़ा बहुत? अभी जो आप कुछ पढ़ाई वगैरह करने के साथ साथ और भी कुछ? हाँ सर, मैं ट्यूशन देता था बच्चों को, कुछ होम ट्यूशन भी थे, कुछ कोचिंग सेंटर पर भी मैंने पढ़ा है सर। पढ़ाता रहा, अपना भी पढ़ता रहा और काफ़ी बच्चे सिलेक्शन भी लिए हैं जो पढ़ाए सर। वहाँ से थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। मैंने कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला इतना पैसा दो या दो। मैं तो सर बहुत सारे बच्चों को तो फ्री पढ़ाता। किसी ने पैसे दिए ठीक है, नहीं दिए तो भी मेरा काम चल गया। मैंने क्योंकि मैं ये झेल चुका सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। इस वक्त मैं बेलडा गांव में पहुंचा हूं और एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीसीएस का 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और उसमें बेलडा निवासी कृष्ण कुमार जो है पीसीएस के लिए इनका चयन हुआ है। सीधा हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ये स्वागत हो रहा है, क्या ये आपका ही मकान है? ये हाँ, हमारा ही घर है। ये तो अभी बना है, इससे पहले तो कच्चा ही मकान था यहाँ। तो देखिए, आप ही दिखा दीजिए। और इसमें तो कृष्ण कुमार का मकान है। हालांकि कृष्ण कुमार जो है रुड़की में रहते हैं, लेकिन आज अपने गांव में पहुंचे हैं और भव्य स्वागत गांव वासियों के द्वारा किया गया है। कृष्ण कुमार जी क्या आगे कितनी मेहनत लगी इस परीक्षा को पास करने में जो चयन हुआ है आपको?
देखो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। एक एक दिन का तो ये था नहीं, बहुत संघर्ष किया। इससे पहले मैंने कई एग्जाम दिए हैं जिनमें मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ और एक दो से मैं बाहर भी आया हूँ। तो भी आप नौकरी कर रहे थे कि नहीं, नौकरी तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा था और सेल्फ स्टडी भी थी मेरी, और कई सालों से पढ़ा भी रहा हूँ। बहुत बच्चे सिलेक्शन भी लिए हैं। तो अब मुझे लगने लगा था कि अब अपना ज़रूरी है और उसे मैं लगातार बनाए रखा। ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने ना किया हो। यहाँ तक कि जैसे वेटर का काम, जैसे डीजे बजाना, कोई भी मजदूरी, मुझे कोई शर्म नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या चलानी थी। और पढ़ाई को मैंने बस लगातार बनाए रखा। बस ये मेरा एक था कि मैं इसे पीछे नहीं हटा, चाहे मजदूरी की या कुछ भी। बस ये मेरा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, उड़ान भरी जाती है। जैसे हमारे साथ आज मौजूद हैं कृष्ण कुमार जी, आपने वही उड़ान भर के बताया है, हौसलों से उड़ान होती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आपने मुकाम हासिल किया है, इतनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, आपने क्या क्या नहीं किया वो दिन भी देखे आपने, जब आपने वेटर की नौकरी भी करी, आपने डीजे का काम भी किया, वो भी देखा है। क्या कहेंगे आप दर्शकों को? क्योंकि जो उत्तराखंड पीसीएस है उसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है। पीछे देख ही रहा हूँ, बहुत बुक्स रखी हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या किस तरह से आपने मुकाम ये हासिल किया, बच्चों को भी पढ़ाया है आपने? जी, देखो मेरी जो जर्नी रही है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही रहा हूँ, गाँव बेल्डा से रहा हूँ। और मेरे माता पिताजी के तो मैं बता भी चुका हूँ कि मेरी माता जी का देहांत तो 2002 में हो चुका था। तब तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी जी। और शायद 9th क्लास में था मैं उस समय, और होली का दिन था, उस दिन मेरी माता जी एक्सपायर हो चुकी थी। और बड़ा दुख हमारे, आप लोग मैं बोल भी नहीं सकता, तो उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद तो हमारा जीवन बड़ा ही कठिन हो चुका था। क्या करें, कैसे करें, कहाँ से खाएं, क्या करें। और पिताजी भी कोई ज़्यादा वो थे नहीं, बेचारे रिक्शा चलाते थे, और रिक्शा चलाकर जैसे तैसे लाते थे हम, जो भी उससे हमारा गुजारा चल जाता था। मैं फिर जैसे सोचा कि अब तैयारी करूं, जैसे एमए में आया तो एमए के लास्ट ईयर में मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था सन 2011 में। तो अब उससे तो और भी ज़्यादा टूट चुके थे कि अब तो घर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कहाँ से खर्चा करें, क्या करें। अब सर फिर इसके बाद तो आदमी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि भाई पढ़ाई भी नहीं हो पाती, लेकिन आपने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा। हाँ सर, मेरा यही था कि मुझे बस करना है तो करना है, क्योंकि अब मैं अपने गांव में भी देखता था लोगों को, बच्चों को भी देखता था, ऐसे से बेचारे आज तक कहीं यहाँ तक मुकाम तक हासिल ही नहीं कर पाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे देखकर उनको भी एक मैसेज जाए कि वो भी पढ़ना शुरू कर दे, कि परिस्थितियाँ कोई भी हो लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तैयारी में आया 2011 के बाद पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके बाद सर मैंने क्या किया, जब अपनी तैयारी भी की, इसके बाद मैंने सर पढ़ाना शुरू कर दिया था और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दी थी। और जैसे मैं कोचिंग देता था तो सर कोचिंग में भी पढ़ाया, और आप तो जानते हैं मेरे बारे में। तो सर मैंने ज़्यादातर बहुत गरीब लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाया। मैंने फीस का तो मैं आपको पता है, मतलब उनका भी जानते थे कि भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई देंगे। कंडीशन में झेल चुका था कि कहीं ना कहीं, अब देख लीजिएगा गरीब परिवार का बच्चा, जब मैं यहाँ तक आया तो वो सामने वाला आता था कि सर कोचिंग करनी। मैंने कहा भाई पैसे की बात मत कर, अगर पढ़ने का जज्बा है तो पढ़ लीजिएगा, और अगर खाली बस यहाँ आया टाइम पर पास करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए तैयारी करते ही आप सोच रहे हैं कि भाई यूपीएससी का भी एग्जाम दिया जाए? अब यही सोच रहा था कि एक बार स्टैब्लिश हो जाऊँ थोड़ा बहुत। अब मुझे तो बहुत खुशी है, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट टारगेट वही है मेरा। मेरा सौभाग्य कम से कम मेरी वाइफ की वजह से है और मेरे भाइयों की वजह से। मेरे माता पिता का तो खैर मेरे सिर पर सदा। कृष्णा कुमार की जो आपने बातें सुनी हैं, आपने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है अब तक।